हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम लोग पढ़ेंगे जोसेफ मैथ्सनी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले इस चैप्टर का 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं जोसेफ मैथ्सनी के बारे में कि जोसेफ मैथ्सनी कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या काम करता था। आइए इसके बारे में एक एक लाइन पढ़ेंगे। देखिए, जोसेफ मैथ्सनी का जन्म 1807 में इटली के जनवा नामक जगह पर हुआ था। यानी कि जोसेफ मैथ्सनी का जन्म कब होता है? 1807 में हुआ था। कहाँ पर? इटली के जनवा नामक जगह पर हुआ था। वह इटली का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी नेता था। यानी कि जोसेफ मैथ्सनी इटली का बहुत ही बड़ा क्या था? क्रांतिकारी नेता था। वह कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन का सदस्य था। यानी कि जोसेफ मैथ्सनी एक टीम का सदस्य था, उस टीम का नाम था कार्बोनारी। और वो टीम दोस्तों गुप्त संगठन था। ठीक है, वो टीम कैसा था? गुप्त था। यानी कि उस टीम के बारे में केवल उसी को जानकारी रहता था जो उस टीम से जुड़ा हुआ रहता था। बाद बाकी बाहर के किसी भी व्यक्ति को जानकारी उस टीम के बारे में नहीं रहता था। ऐसे टीम को बोला जाता है गुप्त संगठन। ठीक है, तो जोसेफ मैथ्सनी एक गुप्त संगठन का सदस्य था। उस गुप्त संगठन का क्या नाम था? कार्बोनारी। ठीक है, और इस संगठन का मेन मकसद रहता है इटली को आज़ाद कराना और इटली को एकजुट कराना। ये कार्बोनारी नाम का जो गुप्त संगठन है इसलिए बनाया गया था ताकि इटली को क्या किया जा सके? आज़ाद किया जा सके, और साथ ही साथ इटली को क्या किया जा सके? एकजुट का मतलब एक साथ किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे हम लोग जानते हैं जोसेफ मैथ्सनी के बारे में। देखिए, जोसेफ मैथ्सनी ने सबसे पहले एक गुप्त संगठन के साथ जुड़ा। उस गुप्त संगठन का क्या नाम था? कार्बोनारी। लेकिन बाद में जोसेफ मैथ्सनी खुद का अपना 2 टीम बना लेता है, 2 संगठन बना लेता है। ठीक है, एक टीम का नाम रहता है यंग इटली, दूसरा टीम का नाम रहता है यंग यूरोप। यंग इटली नाम का जो टीम रहता है वो मार्साई में बनाता है। ठीक है, और यंग यूरोप नाम का जो टीम रहता है वो बर्न में बनाता है। कहाँ पर? बर्न में। यानी कि वो सबसे पहले एक कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन से जुड़ता है, उसके बाद वहाँ पर काम सीख जाता है, उसके बाद यह खुद अपना 2 संगठन बना लेता है। उनमें से एक टीम का नाम रहता है यंग इटली, कहाँ पर बनाता है? मार्साई में बनाता है। और दूसरा जो टीम रहता है उसका नाम रहता है यंग यूरोप, जो कहाँ पर बनाता है? बर्न में। और ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, ये बार बार MCQ में आता है कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन का या फिर यंग इटली नामक टीम का गठन किसने किया था, यंग यूरोप नामक टीम का गठन किसने किया था। तो दोनों का आंसर क्या होगा? जोसेफ मैथ्सनी होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में और जानते हैं। जोसेफ मैथ्सनी इटली को एक गणतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। यानी कि जोसेफ मैथ्सनी इटली को क्या बनाना चाहता था? एक गणतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। और जोसेफ मैथ्सनी का मानना था दोस्तों कि अगर देश में परिवर्तन लाना है तो सत्ता युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए। यानी कि जोसेफ मैथ्सनी का कहना था कि अगर देश में खलबली लाना है, देश में परिवर्तन लाना है, देश में चेंज लाना है, तो सारा का सारा पावर किसको दे देना चाहिए था? युवाओं के हाथ में दे दो। ठीक है, ये जोसेफ मैथ्सनी का मानना था। और 24 वर्ष की युवावस्था में लिगोरिया नामक जगह पर जोसेफ मैथ्सनी को क्रांति करने से रोक दिया गया। यानी कि जब जोसेफ मैथ्सनी 24 वर्ष का था तो लिगोरिया नामक जगह पर उसको क्रांति करने से क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। तो ये है पूरा डिटेल जानकारी जोसेफ मैथ्सनी के बारे में। इसका जन्म 1807 में होता है, इटली के जेनेवा नामक जगह पर होता है। यह कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य था। बाद में यह खुद का 2 संगठन बना लेता है, एक का नाम रहता है यंग इटली, दूसरा का नाम यंग यूरोप रहता है। और जोसेफ मैथ्सनी क्या चाहता है दोस्तों? यह चाहता है कि इटली एक गणतंत्र राष्ट्र बने। और इसका मानना था कि अगर देश में परिवर्तन लाना है तो पूरा पावर किसको दे दो? युवाओं को दे दो। और 24 वर्ष की युवावस्था में लिगोरिया नामक जगह पर जोसेफ मैथ्सनी को क्या कर लिया जाता है? क्रांति करने से रोक लिया जाता है। और अगर एग्जाम में दोस्तों आता है कि जोसेफ मैथ्सनी कौन था तो इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक रूपक के बारे में कि रूपक कहते हैं किसको। आइए समझते हैं रूपक के बारे में। देखिए, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए दिखाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। ठीक है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए जब दिखाया जाता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, भारत का रूपक कौन हो गया? भारत माता हो गया। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का देशभक्ति का प्रतीक है, ये हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? भारत का रूपक मानेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार बोल रहा है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए जब दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। जैसे भारत का रूपक किसको माना जाता है?
भारत माता को माना जाता है, क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये हमारा देशभक्ति का प्रतीक है, इसीलिए भारत माता को रूपक माना जाता है। ठीक है, आइए हम लोग जानेंगे मारियान के बारे में। एक है मारियान, दूसरा है जर्मनिया। ये दोनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है कि मारियान कौन थी, जर्मनिया कौन थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे कि मारियान कौन थी। देखिए, मारियान फ्रांस देश की एक नारी रूपक थी। ठीक है, मारियान कहाँ की थी? फ्रांस देश की नारी रूपक थी। और मारियान की मूर्ति को तिरंगा, कलगी और सिर पर लाल टोपी के साथ दिखाए जाते थे। जो मारियान की मूर्ति रहता था ना, वो तिरंगे के साथ दिखाया जाता था, कलगी के साथ दिखाया जाता था और सिर पर लाल टोपी पहने हुए दिखाया जाता था, जो कि स्वतंत्रता की निशानी थी। जो कि किसका निशानी थी? स्वतंत्रता। अब देखिए, तिरंगा का मतलब समझ जाते होंगे आप लोग, सिर पर लाल टोपी भी समझ जाते होंगे कि माथे पर लाल टोपी पहनाया जाता था मारियान को। ठीक है, लेकिन कलगी क्या होता है? देखिए, टोपी के साथ कुछ पंछियों का पंख उंख लगा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कलगी कहते हैं। ठीक है, तो मारियान का मूर्ति को किस प्रकार से दिखाया जाता था? तिरंगे के साथ दिखाया जाता था, कलगी के साथ दिखाया जाता था और सिर पर लाल टोपी के साथ दिखाया जाता था, जो किसका प्रतीक माना जाता था? स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, आइए इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। देखिए, इसकी मूर्ति सार्वजनिक चौराहे पर लगाई जाती थी ताकि लोगों में देश के प्रति प्रेम बना रहे। यानी कि मारियान की जो मूर्ति था ना, वो सार्वजनिक यानी कि सभी चौक चौराहों पर लगाया जाता था, सभी सरकारी जगहों पर लगाया जाता था, ताकि लोगों में देश के प्रति क्या बना रहे? प्रेम बना रहे। तो बताइए दोस्तों, मारियान कौन थी? तो मारियान फ्रांस देश की नारी रूपक थी। ठीक है, मारियान की मूर्ति को किस प्रकार सजाया जाता था? मारियान की मूर्ति को तिरंगे के साथ दिखाया जाता था, कलगी के साथ और सिर पर लाल टोपी के साथ दिखाई जाती थी, जो स्वतंत्रता की निशानी थी। और इसकी मूर्ति को सार्वजनिक चौक चौराहे पर लगाए जाते थे ताकि लोगों में क्या बना रहे? देश के प्रति प्रेम की भावना बना रहे। ठीक है दोस्तों, अगर मारियान के बारे आता है तो इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आइए हम एक और जानेंगे नारी रूपक के बारे में, वो है जर्मनिया। वो कौन है? जर्मनिया। जर्मनिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जर्मनिया कौन थी। जिस प्रकार मारियान थी उसी प्रकार कौन थी? जर्मनिया थी। आइए देखिए, मारियान फ्रांस की थी तो जर्मनिया कहाँ की थी? जर्मनी। तो जर्मनिया जर्मनी की नारी रूपक थी। ठीक है, मारियान फ्रांस की और जर्मनिया जर्मनी के, ज से जर्मनिया, ज से जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा। और जर्मनिया को अक्सर तलवार, बलूत पेड़ के पत्तों से बना मुकुट और जर्मन झंडे के साथ दिखाया जाता था। यानी कि इसको किस प्रकार से सजाया जाता था दोस्तों? तलवार के साथ सजाया जाता था। ठीक है, बलूत पेड़ के पत्तों से बना मुकुट, यानी कि इसके लिए जो मुकुट बनता था वो बलूत पेड़ के पत्तों से बना हुआ रहता था। ठीक है, साथ ही साथ जर्मन झंडों के साथ दिखाया जाता था, साथ ही साथ जर्मनी के झंडों के साथ इसको दिखाया जाता था, जर्मनिया की मूर्ति को। ठीक है, अब बताइए, जो जर्मनी में जो बलूत पेड़ का जो पत्ता रहता था ना, बलूत पेड़ जो रहता था, उसको वीरता का प्रतीक माना जाता था। उसको किसका प्रतीक माना जाता था? वीरता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए इसको बलूत पेड़ के पत्तों से बना मुकुट को पहनाया जाता था। किसको? जर्मनिया को। तो बताइए दोस्तों, जर्मनिया और मारियान में क्या अंतर है? मारियान फ्रांस की थी और जर्मनिया कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनिया को अक्सर किससे दिखाया जाता था? तलवार से, बलूत पेड़ के पत्तों से बना मुकुट इसको पहनाया जाता था और जर्मन झंडे के साथ इसको दिखाया जाता था। ठीक है, और मारियान को किसके साथ दिखाया जाता था? तिरंगा के साथ दिखाया जाता था, कलगी के साथ दिखाया जाता था और उसके सर पर क्या रहता था? लाल टोपी रहता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जर्मनिया और मारियान के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। 100% आप अगर इस आंसर को लिखते हैं तो कोई भी टीचर आपको फुल में फुल मार्क्स दे ही देगा। काटने से पहले वो 2 बार सोचेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि हमारा ऑफलाइन बैच चलता है क्लासेस बाय दीपक सर के नाम पर, नियर बैंक ऑफ इंडिया, बाबूडी, धनबाद, झारखंड में। और हमारा ऑफलाइन बैच में क्लास 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है। ऑल सब्जेक्ट विथ परफेक्ट नोट्स, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है परफेक्ट नोट्स के साथ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे एड्रेस के आसपास रहते हैं तो आप लोग आकर के हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।